अब बहुत ध्यान से सुनने की कथा है भैया। हम यज्ञ आदि करते हैं, जो अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, यज्ञ करने वाले जो लोग हैं, उनके पास में आपने देखा होगा बहुत सारी सामग्री होती है। यज्ञ में जो जो वस्तुओं का आवश्यकता होती है, प्रयोग होता है, वो वस्तुओं क्या है महाराज और कहां से प्रकट हुई, इसका दर्शन आज यहां पर कराया। वो देवी ने कहा, हे नारायण, हे हरे, आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं। 12 भगवान को यज्ञ रूप माना गया है। सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और ये संपूर्ण जगत जो है, हे नाथ, ये आपसे ही प्रकट है, आप में ही समाहित है और आप सबके अंतर हृदय में विराजमान है महाराज। एवं संतो ये मानस्तो पृथिव्यां धरणीधर। हे धरणीधर, आप यज्ञ रूप हैं और मेरे उद्धार के लिए जो आपने नियोजन किया, उसके लिए मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन कर रही हूं। जो आपने मुखमंडल पर मुझे विराजमान किया, मुझे सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ आपने बनाया, मेरा बारंबार आपके चरणों में प्रणाम है। और भैया अब आपको श्रवण करके आश्चर्य भी होगा। 12 भगवान जो हैं वो यज्ञ रूप हैं और 12 भगवान के जो 4 पैर हैं वो 4 वेद हैं हमारा, वेद के स्वरूप में है। साम, यजुर, अथर्व और ऋग्वेद, ये 4 वेद जो हैं उस 12 भगवान के 4 पैर जो हैं, 4 चरण हैं, वो 4 चरण ही 4 वेद हैं। क्योंकि महाराज और कहा महाराज, हे प्रभु रूप युवी, जो आपकी डाढ़ें हैं, आपके चरण 4 वेद हैं और आपके जो दांत हैं, ये दांत ही यज्ञ स्वरूप हैं और आपकी जो जिह्वा है, ये जिह्वा ही हवन कुंड में जलने वाली जो अग्नि है, वो अग्नि ही 12 भगवान की जिह्वा है महाराज। हुताश जिव्यो शे तरुणो हुराणे दर्वा प्रभो यज्ञ पुमास्त्वमेव। आपकी जो जिह्वा है यही यज्ञ की अग्नि है महाराज। और आपकी जो रोमावली है, आपने देखा होगा यज्ञ में कुशा का प्रयोग होता है, कुशा की आवश्यकता होती है। कुशा का प्राकट्य कहां से हुआ? ये 12 भगवान की जो रोमावली है, 12 भगवान के जो रोम हैं, केश हैं, वो गिरे और उनसे ही कुशा प्रकट हो गई। इसलिए आपने देखा होगा महाराज, यज्ञ में जब तक कुशा का प्रयोग ना हो यज्ञ पूरा नहीं माना जाता है। 12 भगवान से प्रकट हुई जितनी सामग्री हैं, अगर उनमें से अगर वो सामग्री उपस्थित ना हो तो यज्ञ माना ही नहीं जाता, यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। तो कुशा ये 12 भगवान के रोमे से प्रकट हुई है हमारा, ये रोमावली है। और श्रुततुंड सामश्वर धीर नाद प्राग्यवंश काया अखिशत्र संदय पुरत्रेष्टु धर्म श्रवणोषी देव सनातनात्मा भगवन प्रसीद। हे प्रभु, जो आपका तुंड है, मानो जो मुखमंडल है, ये मुखमंडल ही एक श्रवा है।
जो मूल में आपने यज्ञाचार्यों को देखा होगा, जो सुरवा रहता है जिससे घृत की आहुति यजमान हवन कुंड के लिए प्रदान करता है, उस सुरवा की जो आकृति है वो वराह के मुख के जैसी होती है महाराज। और ये स्रोत और स्मार्थ, इष्ट और पुर्त जो हैं, यही आपके दोनों कान हैं महाराज। इष्ट के स्रोत माने इष्ट, पुर्त माने स्मार्थ, ये दोनों महाराज आपके कान हैं। और जो यज्ञ मंडप में खंबे लगाए जाते हैं यज्ञ मंडप को तैयार करने के लिए, उन खंभों का भी बड़ा महत्व है। तो ये खंबे क्या हैं? ये 12 भगवान की रीढ़ की हड्डी है महाराज। जो पूरा यज्ञ मंडप जिस पे टिका हुआ हो, यज्ञ मंडप जहां पर लगा हुआ हो, वो रीढ़ की हड्डी जो है महाराज, वो 12 भगवान की है, वो खंबा है।